बताइए क्या बता रहे हो आप प्रेत वाला केस। मेरे पास आज से 4 या 5 महीने एक केस आया था। एक इंसान था कि वो भूत प्रेत तो नहीं मानता था, तो वो रोज रेतों के बीचों से शमशान जाता था। वहाँ पे डेली उतारे लदना, टूना टोटता होना, चौरस्ता था बीच में। अमावस्या की रात थी, उसमें 3 जो प्रेत थे जिसके अंदर उतारा लदाते उसने उसी चौरस्ते पे रखा था। क्लाइंट आया था तो उसने वो मटका उठाया तो उसमें मदिरा था, मांस था, मिठाइयाँ थी, तो उसने उसमें से उठाया, मदिरा पिया उसने, मांस कच्चा मांस उसने ऐसे ही फेंक दिया। मिठाई थी, उसने कुछ मिठाई खा ली, कुछ मिठाइयों के ऊपर अपना पैर रख दिया। जस्ट 5 मिनट बाद में उसके शरीर में 3 प्रेतों का आवाज आ गया। शमशान काली साधना क्या है ये? जिसने शमशान काली साधना कर ली उसके साथ 52 भैरव, 64 योधनी सब उसके पीछे चले गए। बीच शमशान में ये दी जाती प्रेत आत्माएं रहती हैं, हमारे ऊपर अटैक न करे तो हमें चारों तरफ अपने मतलब सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है। जो माँ काली को जो भोग लगता है, जैसे जो मुंड होता है, मुंड के अंदर हम ब्लड हुआ, 11वें दिन के बाद में जो हमारी साधना वहाँ चल रही है वहाँ पे बलि दी जाती है। मेरे पास ऐसा है प्रेतों का, वो बहुत बड़ा केस था मेरे लाइफ में। एक ग्रुप था, वो उज्जैन जा रहा था, तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा लो प्रसाद रस्सी से ले जाएं, तो उन्होंने रास्ते से मदिरा ले लिया, सिगरेट ले ली। जैसे वो वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे पहुंचते जो मंदिर था वो बंद हो गया था। जैसे ताला बंद हो जाता है ना, तो भैरव के मंदिर के आसपास में प्रेत बहुत रहते हैं। तो 5 दोस्त पीने बैठते गाड़ी में उसी जगह पे। सिगरेट थी वो भी पीने स्टार्ट कर दी उन्होंने, आधी पीते आधी नीचे डाल देते, आधी दारू का गिलास पिया, आधा वहाँ पे दे दिया। तो वो 5 जो प्रेत थे वो 5 जनों में आ गए। तो उन्होंने ऐसा उनकी बुद्धि घुमाई, डर ही नहीं भाई कौन सी स्पीड में गाड़ी चल रही है, क्योंकि गाड़ी वो इंसान थोड़ी ना चला रहे थे, वो प्रेत चला रहा था। कैसे होता है मारण? ये छोटी सी चीज ना बहुत बड़ा काम करती है। बताइए क्या बता रहे हो आप प्रेत वाला केस, क्या बता रहे हो, क्या केस था? मेरे पास आज से 4 या 5 महीने एक केस आया था, और वो केस बहुत ही मेरे लिए बड़ा था, क्योंकि उसमें एक आत्मा नहीं 3 प्रेत थे उसमें। लड़की में लड़के में? लड़के में। लड़के में। ये केस है आज से 4-5 महीने पहले था। ठीक है। हिसार से ये केस आया था मेरे पास। हिसार से आया था। केस ऐसा था दीपक जी, वो ऐसा एक इंसान था कि वो भूत प्रेत तो नहीं मानता था। अपने आप को ये समझता भाई मैं ही बुद्धिमान हूँ, मैं ही शक्तिशाली हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसमें वो इतना उसके दिल में ऐसा था भी प्रेत होता ही नहीं। तो वो रोज़ रास्ते से जाता था, उसका जो खेत था, ठीक है, खेतों के बीचों से शमशान जाता था। वहाँ पे डेली उतारे लदना, ठीक है, टूना टोटता होना, ठीक है, चौरस्ता था बीच में। तो वो हमेशा उस चौरस्ते ऊपर से जाता था, तो जो भी चीज़ें थी जैसे हांडी हुई या कुछ सामान हुआ वो परवाह नहीं करता था, वो उठाया और फेंक दिया। उसे मतलब ही नहीं था, भूत प्रेत से मतलब ही नहीं था उसे, उस इंसान को। मेरे जैसा था पहले, मैं भी पहले ऐसे ही था। हाँ। फिर उसके अंदर ऐसा हुआ कि अमावस्या की रात थी, उसमें अमावस्या की रात में तो ही बाहर से तो ही क्लाइंट आया था, तो वो शमशान में अपने ऊपर से जो 3 जो प्रेत थे उन तीनों जो प्रेत था उसने उतारा लदवाया था। वहाँ पे 3 जो प्रेत थे जिसके अंदर उतारा लदाते उसने उसी चौरस्ते पे रखा था। ठीक है, समझ गया। और उसी दिन अगले दिन वो भी उस चौरस्ते से जा रहा था। उसने वो ही देखा भाई ये तो बेफजूल की बातें हैं, दोबारा से ये बीच में किसी ने रख दिया, तो उसने वो मटका उठाया तो उसमें मदिरा था, मांस था, मिठाइयाँ थी, तामसिक उतारा था वो, और वो उतारा लदाया था 3 प्रेतों के लिए, ठीक है। तो उसने उसमें से उठाया, मदिरा पिया, उसने मदिरा पी लिया, मांस कच्चा मांस उसने ऐसे ही फेंक दिया। अच्छा। मिठाई थी, उसने कुछ मिठाई खा ली, कुछ मिठाइयों के ऊपर अपना पैर रख दिया। ओहो। इतना ज़्यादा वो अपने आप को ऐसा मानता भी भूत होता ही नहीं। फिर उससे जस्ट 5 मिनट बाद में दीपक जी ये देख लो कि उस इंसान के साथ ऐसा वाक़या हुआ कि वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। पहचाना मीन्स उसके शरीर में 3 प्रेतों का आवाज़ आ गया, क्योंकि जो उतारा था वो 3 प्रेतों के लिए लदवाया गया था कि जो 3 प्रेत है वो ये उतारा मतलब कि अपने अंदर धारण कर ले, ठीक है। पर उस उतारे तो उस इंसान ने अपने अंदर धारण कर लिया, जिस वजह से मतलब जो 3 जो प्रेत थे उसका जो आवाज़ है वो उसके शरीर में हो गया। अच्छा। और जैसे उसको जो आवाज़ हुआ तो ज़ोर ज़ोर से जो प्रेत है ज़ोर ज़ोर से उसको मारना पीटना, ठीक है। फिर वो तीनों जो प्रेत थे उन्होंने यही बोला तू अपने घर चल हमें लेकर, और उसे वो चीज़ समझ में भी नहीं आई ये चीज़ ऐसे हो रही है मेरे साथ। फिर वो उसे होश ही नहीं था भाई ये मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। फिर वो
घर पे चला गया। घर पे जाने के बाद में अपने आप को शक्तिशाली मानना। एक प्रेत बोल रहा है मुझे मदिरा पिलाओ, एक प्रेत बोल रहा है मुझे मिठाई खिलाओ, एक प्रेत बोल रहा है मुझे मांस मच्छी दो। घर वाले परेशान, घर वाले बोले जो इंसान चलो भूतों तो विश्वास ही नहीं कर रहा था, आज बहुत खुद बोल रहा थी मैं भूत हूँ, मेरे में आत्मा है, मेरे में प्रेत है। पूरे घर को ठैस मैस कर देना, अलमारी थी अलमारी तोड़ देना, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग पड़ी घर में जिससे घर वालों को एहसास ही नहीं हुआ। घर वालों तो इतना परेशान कर दिया, घर वाले परेशान होते, उसे मदिरा ला लाते, मांस मच्छी खुआते, मिठाइयाँ खिलाते। उसकी डिमांड भी ऐसी ऐसी थी, मतलब थी बोलते में थोड़ा सा मांस दे देना या थोड़ा सा मदिरा दे देना। उसकी डिमांड थी मुझे 5 बोतलें चाहिए, मुझे इतना पूरा मीट सा मांस चाहिए, मुझे तलेजा चाहिए, बसरे सा, ऐसी ऐसी चीज़ें वो डिमांड करने लग पड़ा अपने घर वालों से। अपने घर वालों से। घर वाले परेशान। उनका मेरे पास रात में फ़ोन आया, बट मैंने उनका फ़ोन उठा नहीं पाया। मैं उस टाइम पे शमशान में रहता हूँ साधना के लिए। उनका मेरे पास फ़ोन आया, मैं उठा नहीं पाया। अगले दिन दोबारा फ़ोन आया मेरे पास, मैंने फ़ोन उठाया। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे घर में तो ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है और ये इंसान मेरी बातें समझ नहीं पा रहा, ना ही सुन पा रहा है, और तरह तरह की डिमांड कर रहा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। वो मैंने बोला ऐसी बात है, आप मुझे नाइट में फ़ोन कर लेते। उन्होंने बोला आपने उठाया नहीं, तो मैंने बोला भाई मैं साधना में बिजी था, अगर आप मेरे को ये शिक्षे तो फ़ोन करते वो मुझे बताते, मैं रात में आ जाता। अच्छा। तो मतलब उन्होंने बोला आप अभी आओ। फिर उससे अगले दिन मैं और जो मेरे गुरुजी हैं और जो मेरे शिष्य हैं वो वहाँ पे चले गए। हमने पूरा हमारा सामान लिया, जो भी उस प्रेत को हमने मतलब कि जो रुद्राक्ष की जो माला होती है वो हमने ली, ठीक है, जिससे वो उस प्रेत को हम हमारे कब्जे में ले लें। तो जैसे मैं उसके घर पे गया, तो जैसे हमने पहला हमारा पैर रखा तो हमें आभास हो गया नहीं यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी पावर्स है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। क्या होता है फील हमें ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती है वो हमें अपने आप ही नज़र आने लग पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है हमें तो वहाँ पे जाने के बाद भी हमें तो पाठ करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी, हमें इस चीज़ में हमें आभास हो जाता है। कुछ बोलता है साफ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी बॉडी में महसूस होने लग जाती है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें जो आम इंसान तो महसूस नहीं होती बट हमें महसूस होने लग पड़ती है। क्योंकि हमें महसूस इसलिए होती है, हम शमशान में रहते हैं, रात में साधना करना हुआ, ठीक है, रात में तो मतलब कि क्रिया करनी पड़ी, तो हम शमशान में रहते हो, हमें उस चीज़ से ज़्यादा फील हो जाता है। ओके। तो हम जैसे वहाँ पे चले थे तो वहाँ पे हमने चीज़ें देखी, तो ये चीज़ें आभास हुआ कि यहाँ पे नेगेटिविटी चीज़ें हैं। तो हमने उनका तो बरिंडा था वहाँ पे, तो बरिंडा में हमने पूरी तैयारी करी। वहाँ पे जो उस प्रेत की डिमांड थी, मांस मदिरा, ठीक है, मिठाइयाँ, वो हम सब उस जो बरिंडे में हमने रख दिया, पूजन के लिए हवन रख दिया, ठीक है। अब ऐसा हुआ वहाँ पे थी वो जो प्रेत वो वहाँ पे आ नहीं पा रहा था, वो इंसान जो था उसे पता था अगर मैं वहाँ पे चला गया तो ये फिर है ये मुझे अपने हाथों में ले लेंगे। फिर जो मैं डिमांड कर रहा हूँ मेरी डिमांड पे ये मुझे सब कुछ नहीं मिलेगा, जो इनकी डिमांड हुई थी वो हमें करनी पड़ेगी फिर बाद में। क्योंकि प्रेत जो होता है एक बार हम उसे पकड़ लेते फिर हम अपनी डिमांड से उसे हर कोई काम करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे तैसे करते तकरीबन 12 बजे हमने स्टार्ट करा दोपहर से, फिर धीरे धीरे करते 3-4 बजे जब वो हमारे पास आया बैठा हमें, तो हमने पूछा भाई क्या डिमांड है तुम्हारी? बोला हमें तो ये सामान चाहिए। फिर उसने बोला भाई ये मुझे सामान चाहिए। फिर हमने पूछा तो उसके शरीर में क्यों प्रवेश हुए हो? तो उन्होंने मुझे बोला कि इस इंसान ने हमारा उतारा था, जो उसमें मांस था, मदिरा था, जो हमारी मिठाइयाँ थी, उसने सब कुछ अछंड कर दिया, तो इसलिए हम इससे शरीर में प्रवेश हुए हैं। अच्छा। फिर जैसा जो भी उसकी डिमांड थी, मदिरा था या मांस था, वो हमने सारी उसकी डिमांड पूरी करी वहाँ पे। डिमांड पूरी करने के बाद में तकरीबन सुबह 12 बजे से लेते रात 12-1 बज गया था मुझे वहाँ पे, जब वो प्रेत है वो हमने पकड़ा दिया। वो तीनों जो प्रेत थे कभी आप पर अटैक करने की कोशिश करी किसी प्रेत ने? तब होता है ऐसा भी होता है। कुछ प्रेत शक्तिशाली होते हैं, कुछ मतलब कि कम उम्र में मतलब कि डेथ हो जाती है, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, बहुत पावरफुल होते हैं वो अटैक भी करते हैं। जो सामान होता है उसे फेंक देते हैं। कुछ उनके अंदर जो नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं वो हमारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश करती है, पर वो प्रवेश हमारे अंदर हो नहीं पाती। क्योंकि जब भी हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारा जो गुरुता जो बताई हुई चीज़ है कि जब भी किसी नेगेटिविटी चीज़ें तो हम दूर करते हैं, तो उसी साधना में बैठते हैं, तो हम हमारे चारों तरफ मतलब कि मंत्रों का जो गठबंधन होता है वो हम करते हैं, जिससे जो भी नेगेटिविटी, हाँ, सुरक्षा दे रहा, जिससे वो चीज़ें हमारे पे हार्मफुल नहीं देती, ठीक है। तो जैसे तैसे करते फिर रात के 12-1 बजे थे हमें वहाँ पे, तो वो तीनों जो प्रेत थे वो हमारे कंट्रोल में आए, ठीक है। और उसमें से 3 जो प्रेत थे उसमें से एक जो प्रेत था वो तो हमने आज़ाद कर दिया, क्योंकि उसका टाइम आज़ाद होने का था,
ठीक तो हमने है। आज़ाद कर दिया। जो दो जो प्रेत थे वो अभी भी हमारे पास है। अभी अपने पास क्या क्या चीज़ें हैं? अभी हमने साधना धरी हुई है, प्रेत है हमारे पास। जब हमें कुछ ऐसी चीज़ें देने जो साचा जो तलवा होता है उससे भी हम सिद्ध करते हैं शमशान में जाते। काम करवा के फिर छोड़ देते हो? हाँ जी, हाँ जी, कच्चे कलवे के बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी सी डीपली? हाँ जी, हाँ जी। क्या कैसे सिद्ध करते हो कच्चा कलवा? देखो जो सच्चा जो तलवा होता है वो शमशान में सिद्ध करा जाता है, अच्छा। और ये वही इंसान सिद्ध कर सकता है जिसके पास इस चीज़ की पूरी नॉलेज हो, ज्ञान हो उसका। और सच्चा तलवा सिद्ध करना ये होता थी हमारे हिंदू धर्म में, किसी बच्चे की कम उम्र मृत्यु हो जाती है, जैसे 12 साल से पहले पहले, 8-9 साल से पहले पहले, तो उसे जलाया नहीं, उसे दफनाया जाता है। ठीक है। और दफनाने के बाद में ऐसा होता है कि कुछ तांत्रिक जो होते हैं वो पहले से जो शमशान में जो रहते हैं ना, जो पर्ची वगैरह बनाते हैं, उनसे उनकी सेटिंग होती है। अच्छा। ये हमें तो भी ऐसा तो ये दफनाया जाए तो हमें ज़रूर से बताना, जो भी तेरा कमीशन होगा हम तुझे देंगे। तो वो उन्हें कमीशन देते हैं, तो वो हमें बता देता भाई ऐसा ऐसा केस आया। तो उससे सिद्ध करने का तरीका ये है दीपक जी कि जैसे उसको दफनाया जाता है ना, तो उसी से ही उसको वहाँ से हटाया जाता है। तभी के तभी निकाला जाता है? मतलब कि नहीं, रात में। ठीक है। रात जैसे में दफनाया गया तो उसको निकाला जाता है? निकाला जाता है। उससे अंदर हमें मतलब कि सेफ लाल जो चादर होती है, ठीक है, वो हम लाई जाती है। उससे ऊपर उसको बिठाया जाता है, उससे जो शव जो होता है उसे उसके ऊपर लटाया जाता है। लिटाने के बाद में इसके अंदर हमें इत्र चाहिए होता है। इत्र का जो पूरी जो बोतल होती है वो हमें उसके ऊपर डालनी पड़ती है, जिससे वो मतलब कि बहुत ज़्यादा खुशबू होने लग पड़ी, क्योंकि जो बच्चा जो होता है वो खुशबू तो ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है। जैसे जो बच्चा छोटा बच्चा हो तो वो पाउडर परफ्यूम डालते ही चलता है हमेशा। तो जो चीज़ें एक बच्चे को पसंद होती है वो चीज़ें हमें उसे वहाँ पे डालनी पड़ती है। जैसे कि इत्र हुआ, खिलौने हुए, एक मतलब कि नई जो जोड़ी होती है कपड़े की वो हमें उसके अंदर डालनी पड़ती है। डालने के बाद में उसी जहाँ से हमने उठाया है हमें वहाँ पे ही वो रख देना होता है। रखने के बाद में उससे ऊपर बैठकर उससे चारों तरफ हमें जो बड़ी बड़ी जो सिल्लें होती हैं लोहे की, ठीक है, वो हमें डालनी पड़ती है चारों जो होते हैं डायरेक्शन में। डालने के बाद में उसके ऊपर बैठने के बाद में उसकी साधना होती है। साधना के अंदर कम से कम 25 से 30 दिन चाहिए होते हैं हमें, और उन्हीं 25 से 30 दिन में जब हम उसे सिद्ध करते हैं तो उसी सिद्धि लेने के बीच बीच के टाइम पीरियड में बहुत ऐसी शैतानी शमशान कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं वो हमें इस चीज़ को रोकने पे मजबूर करती हैं, भाई ये चीज़ हम ना करें। ठीक है। क्योंकि वो भी एक शमशान में दफनाया हुआ इंसान है, ठीक है, तो वो हमें भी मतलब तभी ऐसा डालती हैं कि हम ये सिद्धि ना कर पाएँ। तो इसमें 25 से 30 दिन की सिद्धि होती है, और इसी सिद्धि के अंदर मतलब हमें आभास होता है। जैसे 10 दिन बाद में मतलब कुछ बच्चे की आवाज़ आना, रोने की आवाज़ आना, ठीक है, बच्चे की चलने की आवाज़ आना, हंसने की आवाज़ आना, और कुछ ऐसी बुरी चीज़ें भी हमें आभास होती है, जैसे शैतानी हवा चलना, हमें हवा चलना, पत्थरों से 2 मिनट ऊपर पत्थर भी उठ जाते हैं कभी, ठीक है, पत्थर भी ऊपर चले जाते हैं। चलने के बाद में भी हमें फिर बाद में हमें आभास, फिर 25वां जो दिन होता है वो लास्ट पीरियड होता है उसमें जिसकी जो आत्मा होती है वो हमारे सामने आती है, मतलब प्रॉपर भी सामने नहीं आती, जो उसका धुंधला जो शरीर होता है ये यदि हमें पता चल जाता है इससे लेफ्ट में दिल है, इससे यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे ये चीज़ है। छोटा कितना होता है ये? छोटा ये मान लो कि जो 1.5 फुट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है कच्चा कलवा। हाँ, सच्चा 1.5 फुट का छोटा होता है जो पताल में पाया जाता है। जो सच्चा तलवा है वो थोड़ा सा बड़ा रहता है, उससे थोड़ा सा बड़ा रहता है। हाँ, लेकिन थोड़ा धुंधला दिखने लग जाता है। धुंधला दिखना, पर सच्चा तलवा एक ऐसी चीज़ है दीपक जी, उससे हम हमेशा परमानेंट उसे सिद्ध नहीं कर सकते। क्यों? सच्चे तलवे से हम सिर्फ 2 या 3 जो काम होते हैं वो हम करवा सकते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न नहीं, उससे सिद्ध नहीं होता, वो परमानेंट सिद्ध नहीं होता, चला जाता है वो अपने आप, वो उसे फिर छोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर वो हमें फिर धुंधला नज़र आने लग जाता है वो, ठीक है। फिर वो अपनी डिमांड करता है, तू हमारी डिमांड सुनता है, उनकी डिमांड भी वो बोलता है, मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मुझे खिलौने चाहिए, जो उसे इच्छा थी और जो इच्छा पूरी नहीं हो पाई वो सारी डिमांड वो हमें बोलता है। ठीक है। मुझे मेरी तो मरने से पहले ये इच्छा थी, मेरी डिमांड पूरी हुई नहीं, घर वालों ने ये चीज़ नहीं दिलाई, घर वालों ने वो चीज़ नहीं दिलाई, वो ऐसी डिमांड बोलता है हमें। ठीक है। तो वो डिमांडें हमें पूरी भी करनी पड़ती है उसकी। ओके। क्योंकि हमें पता है अगर हम इसकी डिमांड पूरी तरह दे तो ये हमारी डिमांड भी पूरी तरह दा। तो कुछ वचन भी होते हैं इसमें, वचन भी देने पड़ते हैं कि भाई तुम सिर्फ मेरी बात सुनो दे, जो चीज़ मैंने बोल दी वही चीज़ करते आओ दे। क्योंकि कुछ सच्चे तलवे ऐसे होते हैं कि
वचन ना देने से बाद में वो फिर वो अपनी मनमानी करते हैं। जैसे कि हमने बोला तू ये चीज़ वहाँ पे वैसे कर, पर वो चीज़ वहाँ पे जाने के बाद में उसका माइंड चेंज हो जाए कि नहीं यार यहाँ पे तो बहुत अच्छा चीज़ है, यहाँ पे तो बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा इसमें यहाँ पे खिलौने भी है, उसका मन कहीं वो ना हो जाए, माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। क्योंकि बच्चे का जो मन होता है वो जल्दी से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बच्चे तुम प्यार से बोले ये ले पानी की बोतल ले और ये पानी की बोतल पीते उसको दे दे दो, बच्चा 2 मिनट में पानी की बोतल देने चला जाता है। अब बड़े तो ऐसा बोले भाई तू पानी की बोतल वहाँ पे दे, तो बड़ा बोलता है क्यों, क्या रीज़न है, मैं क्यों दूँ ये पानी की बोतल। तो वो चीज़ें थी, बच्चे तो उससे कुछ वचन देने पड़ते हैं भाई तुम ये चीज़ करते मेरे पास ही। कितना होता है ये पावरफुल तो होता है, बच्चे की पावर है, कम उम्र में किसी की मौत हो जाए, टाइम आने से पहले ही मौत हो जाए, पावरफुल तो चीज़ रहती है। पर यदि वो परमानेंट सिद्ध नहीं होता, परमानेंट सिद्ध नहीं होता। और काम किस तरह के करवा सकते हैं बेसिकली, जो एक कुछ काम जो मर्जी आप करवा लो उनसे, किसी पे उच्चाटन हुआ है वो चीज़ वो हटा सकता है, हटा कर भी सकता है। हाँ जी, हटा तो सकता है। हाँ जी, हाँ कर जी, भी सकता है उच्चाटन। हाँ जी, क्योंकि जो तंत्र जो है मारण कर सकता है, मारण नहीं कर सकता, मारण नहीं कर सकता, क्योंकि मारण में बहुत बड़ा प्रोसेस है और मारण ऐसे होता भी नहीं है इसे हमने चुटकी बजाई और मारण हो गया। कैसे होता है मारण? देखो मारण दीपक जी बहुत बड़ा इसका प्रोसेस है, इसमें कम से कम 40 से 41 दिन का समय चाहिए। और मारण का जो असली जो वर्ड है वो है मुठ करनी, और मुठ जो तैयार होती है वो होती है शमशान में। और शमशान में भी वो तैयार कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तैयार में जैसे किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसे शमशान में मतलब लेते जाते हैं, उससे आगे जिसकी मृत्यु हुई है या तो उसका भाई या उसका बेटा, एक हांडी होती है वो शमशान में लेकर जाते हैं। उस हांडी के अंदर जोत जली होती है और कुछ इंसान समझदार होते हैं वो मतलब कि शमशान में जाते वो हांडी फोड़ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो हांडी वहाँ पे साबुत ही साबुत छोड़ देते हैं। और जो वो छोड़ी जो हांडी उसमें वो जोत जलती रहती है। जलने रहने के बाद में मतलब कि जो वहाँ का जो तांत्रिक होता है, क्योंकि तांत्रिक जो होता है ना वो शमशान में रहता है, वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ढूंढता रहता है। उसे पता है ये छोटी सी चीज़ ना बहुत बड़ा काम कर सकती है, तो वो चीज़ें ढूंढता रहता है। और जैसे किसी तांत्रिक तो वो चीज़ मिल जाती है तो वो उसको सिद्ध करने लग पड़ता है मुठ तो। और वो मुठ मतलब सिद्ध ऐसे होती है कि जिस इंसान की मृत्यु होती है उस मृत्यु वाली जो भस्म होती है वो उसमें डाली जाती है। कुछ मतलब की लकड़ियाँ जल जाती है और कुछ रह जाती हैं, उसमें से छोटे छोटे पार्ट वो डालता है। डालने के बाद में जिसके ऊपर हम मारण करना चाह रहे हैं उसका हमें सामान चाहिए। क्या क्या? जैसे नाखून हुआ, बाल हुआ, पैरों की मिट्टी हुई, ऐसा कुछ सामान चाहिए, या रुमाल हुआ। कितने % कारगर हो सकता है मारण? देखो अगर सही तरीके से हम करा जाए तो ये 90% हो सकता है। अगर सामने वाले इंसान तो आभास ना हो कि उसके ऊपर मारण हुआ है, अगर उसे 1% भी आभास हो गया भाई उसके ऊपर मारण हुआ है तो फिर वो उस चीज़ का इलाज करने लग जाता है। अब जैसे कि आपने किसी के ऊपर मारण करा तो बंदे के ऑरे पे कितना डिपेंड करता है कि उसका ऑरा एक कमजोर व्यक्ति है, एक शक्तिशाली व्यक्ति है? देखो दीपक जी, जो वशीकरण जो होता है, जो ब्लैक मैजिक होता है, उसमें ऑरा महत्व रखता है भी हाँ भाई इसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर कम असर होगा, जिसका ऑरा वीक है तो उस पर वो ज़्यादा असर होगा, जिसका ऑरा स्ट्रॉन्ग है उस पर वो परमानेंट चीज़ें नहीं रहती, जिसका ऑरा वीक है उस पर परमानेंट रहती हैं। बट मारण एक ऐसी चीज़ है उसके ऊपर ऑरा का कुछ भी लेन देन नहीं है, जिससे नाम का मारण हुआ है तो वो उसी पे जाएगा। क्योंकि मारण की जो चीज़ें है ना, जिस इंसान का मारण उसमें कर दिया ना हमने, उसका मारण फाइनल है। ठीक है। बट इसकी दिशा बदल सकते हैं हम, दिशा बदलते ना, अगर किसी को पता चल जाए हाँ भाई मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें आभास हो रहा है तो मुझे लग रहा है मेरे पास तंत्र विद्या हुई पड़ी है, तो अगर किसी इंसान को पता चल जाए, अगर वो इंसान सही इलाज करवा लेते सीधे पास जाते, तो जो मुठ करनी जो होती है वो होती तो उसके नाम की है और वो हटाई भी नहीं जाती, बस जो उसकी दिशा होती है ना वो चेंज कर सकते हैं हम। क्योंकि दिशा से ही जो मुठ करनी है उसका मतलब कि जो रास्ता होता है वो पलट जाता है। आपने किया है कभी? देखो मैं कुछ टेसिस में नहीं करता, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उसमें मैंने ट्राई करा है,
और मारण भी दिया है, ठीक है। मारण मीन्स ऐसा नहीं हाँ भाई तो इंसान पूरी तरह से मर जाए। मुर्द करने भी बहुत सारे टाइप की होती है। एक होता डायरेक्टली मारण ही हो जाए, दूसरा होता हाँ भाई किसी इंसान हमें ब्लैकमेल कर रहा है, हमें जीने ही नहीं दे रहा, ठीक है, हमारा ऐसी नौबत आ रही है, हमें फांसी लेनी पड़ रही है, हम खुद मर जाएं उससे अच्छा। तो उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जाती हैं जिससे वो इंसान बीमार पड़ जाए, पैरालाइज हो जाए, ओके, ठीक है, बेड पे पड़ा रहे, ऐसी चीज़। आप बता रहे थे कि मारन का भी आपने भी केस सॉल्व किया है, क्या था वो? मेरे पास मारन 3 का केस आया था, आज से 1.5 साल पहले आया था मेरे पास, ठीक है। और वो केस ऐसा था कि जो उनका जो परिवार था, जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, उन्हें भी समझ में नहीं आया कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसे हो रहा है। हुआ ऐसे दीपक जी, मतलब कि एक इंसान था, बॉडी बिल्डिंग लाइन में था, जिम थी, वो ट्रेनर था वहाँ पे, शरीर एकदम हट्टा थट्टा, ठीक है। अचानक से शादी होने के बाद में वो इंसान बीमार रहने लग पड़ा। अच्छा, बीमार रहने लग पड़ा, जैसे कि तबीयत ख़राब हो जाना। जो इंसान 4 घंटे जिम कर रहा था, आज वही इंसान सिर्फ बेड पे बैठा हुआ है। उनके घर वाले परेशान हो गए, तो ये डॉक्टरों के पास चले गए, वो तो ये टेस्ट उन्होंने करवा लिए, ठीक है, टेस्ट भी नॉर्मल आए। और मतलब कि जो भी मेडिसिन ले रहा था, वो मेडिसिन अपने आप को एहसास ही नहीं, भाई एक्टिव ही नहीं हो पा रहा था वो। और दिन पे दिन वो डाउन चला गया। मतलब जिस इंसान का मान लो थी 120 kg वेट था ना, वही इंसान मात्र 10 दिन में ये समझ लो थी 100 पे अटक पड़ा। वो 10 दिन में 20 किलो कम हो गया वजन। घर वाले परेशान, वो खुद परेशान, जिस इंसान के ऊपर ये चीज़ें हुई थी वो खुद भी परेशान था। बट वो जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा थे, वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, मारण प्रेत उन पे विश्वास ही नहीं था। मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स जो रिलेटिव थे, उन्होंने भी उन्हें बताया कि आप ऐसा करो, चलो दवाई से असर ना हो तो दुआ से असर हो जाए, आप किसी मतलब थी किसी बात पूछताछ लो। उन्होंने बोला हम पूछ लेते हैं, चलो तुम्हारे भी मन थी हम रखे मन में, ठीक है। उन्होंने पूछताछ कराई 2-3 इंसानों से। अब ये जो मारण जो क्रिया होती है वो जो तांत्रिक जो होता है, जो तंत्र का जो पूरी नॉलेज रहती है, पूरा ध्यान रहता है, वही बता सकते हैं इस पे मारण है। अब वो पूछते जैसे किसी बाबा के पास चले गए, भाई हमारा बच्चा बीमार रहता है, इसने बोला इससे झाड़े दबा दो, किसी ने बोला शनिवार शन बाबा के मंदिर चले जाओ, ठीक है। उन्होंने सब कुछ कर लिया, फिर बोले नहीं ऐसा नहीं होता, तो मेडिकली प्रॉब्लम है। फिर बड़े बड़े हॉस्पिटलों में चले गए, पैसा ख़राब कर दिया, क्योंकि उन्हें मतलब थी दवाई अच्छी थी, दुआ अच्छी नहीं लग रही थी उन्हें कि हाँ भाई हम तो ये ऐसे रास्ते पे जाएं जिससे इससे दुआ भी मिल सके, इसकी जो बीमारी है वो भी हमें पता चल सके। तो एक बार उनके ही रिलेटिव में किसी ने मेरा पॉडकास्ट देखा यूट्यूब पे, तो उसके माध्यम से उन्होंने मेरा नंबर लिया। अच्छा, तो उनसे मेरी बातचीत हुई, अच्छे से बातचीत हुई। उन्होंने बोला कि जब से हमारे बच्चे की शादी हुई है, शादी होने के बाद में 1.25 महीने बाद में मेरा बेटा तो बीमार होने लग पड़ा। बीमार ऐसा हुआ थी कि जो इंसान जिम जा रहा है, मतलब सब कुछ कर रहा है, इतना एक्टिव रह रहा है, पूरे घर से काम संभाल रहा है, वो इंसान बेड पे पड़ा हुआ है आज। तो हमें तो पता है भाई ऐसी चीज़ें तो जब भी होती हैं, जब किसी के ऊपर कोई प्रेत आ जाए या मारण क्रिया हो जाए, ठीक है, या उच्चाटन हो जाए, ठीक है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल होती है। मैंने बोला आप ऐसा करो, मुझे आप नाम और फ़ोटो भेजो, ठीक है। तो उस चीज़ें मैंने उनसे मनवाई, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें पूरी रिचेक करी। पहले दिन मैं मेरे ऐसे ही हवन कर रहा था नॉर्मली, उसका नाम था भाई जो चीज़ें वो हमें नज़र तो आए, भाई उच्चाटन है, मारण है, क्या चीज़ है, तो प्रेत है, तो वो भी हमें पता चले। तो उसके लिए पहले हम कुछ हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करते हैं। तो जैसे हमने उसका नाम था हवन स्टार्ट करा, आप मान लो दीपक जी, जैसे हम हवन की लपटें इतनी होती हैं, उस हवन की लपटें ये दीवारें टच हो रही थी, छत। हम टेंशन में आ गए भाई, ऐसी लपट तो मारण में ही होती है। अच्छा, हाँ, मारण में लपट ही बहुत ऊंची होती है। ओके। फिर हमें पता चल गया प्रॉब्लम यही है। फिर मैंने उनसे बातचीत करी, आप ऐसा करो, आप हमारे पास ही आओ। ऐसे फ़ोनों पे ना तो बातचीत हो पाई थी, ना इसका कोई सोल्यूशन आपको मिल पाएगा, आप हमारे पास ही आओ। ठीक है जी। बोले नहीं हमें तंत्र विद्याओं से मतलब नहीं है, हम इन चीज़ों को मानते नहीं है। वो नहीं मानते, मैं मानना ना मानना वो तुम्हारी मर्ज़ी है। अगर तुम चाहते हो भाई तुम्हारे बच्चे का घर बस जाए, तुम्हारे बच्चे की जान बच जाए, तो आप मेरे पास आ जाना, अगर नहीं चाहते तो आप रहने दो। ये देख लो 25-30 दिन थी और इस बचा हुआ है। 30 दिन बाद में आप ही मुझे बोलोगे थी हाँ भाई जो मेरा बच्चा भगवान तो प्यारा हो गया, आप उसे वापस ले आओ। ऐसी चीज़ होने वाली थी।
वो भी थोड़ा टेंशन में, भाई इतना श्योरिटी इंसान बोल रहा है तो उसमें कुछ तो अंतर है ही है, कुछ ना कुछ तो बात है ही है। फिर वो मेरे पास आए अपने बच्चे तो लेकर, मुझे पता मारण हुआ पड़ा है। मारण तो जो चीज़ जो सोल्यूशन होता है ना, वो या तो शमशान में होता है रात में, या मतलब दिन में होता है घाट पे, जब इसका सोल्यूशन होता है। और मारण हटाया नहीं जा सकता, मारण की दिशा चेंज हो सकती है। ठीक है। तो हमने उससे शमशान में लेते थे। मारण हम किसी पौधे पर भी तो डाल सकते हो, किसी पौधे पर, किसी पेड़ पर, किसी जीव पर। पौधे या जीव पे नहीं होता। तो जब हम मारण क्रिया करते हैं ना, तो उस टाइम पे जिस आप कह रहे हो दिशा पलटी जा सकती है। हाँ जी, हाँ जी। दिशा किस पे पलटते हो? दिशा मैं आपको दिशा, अगर आप बोलो भाई मारण क्रिया है, आप इस पेड़ पे डाल दो, जीव पे डाल दो, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, क्योंकि मारण के अंदर उसका फोटो डाला हुआ है। तो फिर और दिशा कैसे पलटोगे? दिशा मैं बता रहा हूँ आपको, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, पूरी डिटेल्स वाइज समझाऊंगा। इतना बड़ा तैसे उसके ऊपर जो मारण क्रिया थी वो हमने तैसे हटाई। ठीक है। तो वो हम शमशान में चले गए। हाँ जी। इसका प्रोसेस हमारे पास 30 दिन बचे थे दीपक जी, क्योंकि वो चीज़ें थी वो उसके ऊपर फैट डाल रही थी। तो वहाँ पे हमने चले थे, हमने 2 यंत्र बनते हैं इसमें शमशान में। अच्छा। यंत्र बनते हैं, यंत्र में उसे बिठाया जाता है। हम भी यंत्र में बैठते हैं। यंत्र में इसलिए बैठते हैं कि कोई चीज़ हमारे पे मतलब हावी ना हो जाए। यंत्र में बैठने के बाद में 10 दिन अनुष्ठान चलते, उतारे लगाए जाते हैं शमशान में उसके नाम पे। चौरस्ते पे उतारे लगते हैं, नदी से जहाँ पे नदी चलती है वहाँ पे उतारा चढ़ाया जाता है। ठीक है। ठीक है। जैसे जैसे हम उसके ऊपर से उतारा लाते हैं ना, वैसे वैसे वो जो जैसे उसके हाथ होते हैं वो मुड़ जाना, पीछे तो मुड़ जाना, क्योंकि वो चीज़ें हटती हैं। लास्ट में होता है उसकी दिशा चेंज करना, सबसे मेन। हाँ जी। दिशा चेंज करने के लिए हमें शीशा चाहिए होता है, शीशा चाहिए होता है। उसके अंदर जब वो मारण क्रिया होती है ना, शीशे तो बिल्कुल उसके सामने रखा जाता है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो उसकी परछाई है, जो उसकी शेडो है, वो उस शीशे में ना आए। बस शीशा ही उसके सामने रहना चाहिए। एक सामने, एक लेफ्ट, एक यहाँ पे, 3 शीशे, जिससे उसकी जो शक्ल है वो तीनों शीशों में आ जाए। ठीक है। जैसे वो हटाई जाती है ना, वैसे वो जो मारण जो मुठ होती है वो डायरेक्ट उस इंसान पे जाती है, क्योंकि शीशे 3 है, उन इंसान की परछाई 3 है। तो वो ये लाइव होता है? ये लाइव होता है। ये लाइव होता है दीपक जी। आपने कई फिल्में देख लो, आप उठाते, कई फिल्मों में कोई प्रेत होता है, उस प्रेत के मन में ये आदमी भाई मुझे इसकी जान लेनी है, मुझे इसे मारना है। तो जो समझदार जो तांत्रिक होता है ना, वो उसकी ज़्यादा उसकी शेडो रख देता है। मतलब इंसान वही है, बस उस मुठ तो नहीं पता होता, उस प्रेत तो नहीं पता, हाँ वही इंसान है। ठीक है। और इस तरह उस इंसान के ऊपर से मैंने ये क्रिया हटाई थी शमशान में। ठीक है। तकरीबन मुझे 31 दिन तक समय लगा था इसमें। ठीक है। और आज वही इंसान, आज वो जिम भी जाता है, घर में ध्यान भी है, और हर गुरु पूर्णिमा पे वो मेरे पास आते हैं। ठीक है। मेरे कपड़े लेकर आते हैं। उन्होंने मुझे अपने धरता गुरु मान लिया, ये समझ लो आप। क्योंकि इतना बड़ा जो ट्रस्ट था वो मैंने हटाया इस वजह से। बिना किसी को टच किए या इंसान को देखे, सिर्फ मंत्रों से किसी के ऊपर मतलब कुछ करा जा सकता है? जैसे उसको पैरालाइज कर देना या बीमार कर देना? बिल्कुल करा जा सकता है। क्या प्रक्रिया है? तंत्रों में स्तंभन क्रिया एक ऐसी क्रिया है जो बिना टच करे, सिर्फ मंत्र, यंत्र और संकल्प के जरिए ही किसी इंसान को हम पैरालाइज कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि स्तंभन जो क्रिया है वो ऐसी क्रिया है जो हम किसी भी जीव से, ठीक है, मानसिक शारीरिक तो मल्टी रोकने के लिए करा जाता है। ठीक है। इस चीज़ से ऐसा होता है दीपक जी, जो स्तंभन जो होता है वो इंसान को पूरी तरह से बांध देता है। जो इंसान का जो ब्रेन होता है वो पूरी तरह से बंदिश में डल जाता है। बंदिश में डलने से ऐसा होता है वो इंसान सोचना बंद कर देता है, फैसले लेना बंद कर देता है। ठीक है। और ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप में बंध जाता है पूरी तरह से। ठीक है। क्योंकि इस क्रिया से जो उससे जो चतरा होते हैं, ठीक है, वो पूरे बंदिश में डल जाते हैं। अंजना चतरा जो होता है वो मतलब कि बंदिश में डल जाता है। फिर एक इंसान एक फ्रीज हो जाता है, एक रोबोट नहीं होता, बस वो वैसे चलना, वैसे करना, चुपचाप रहना अपने मन में। उसका रिमोट कंट्रोल तांत्रिक के हाथ में होता है। हाँ जी, जिसने स्तंभन करा उसके ऊपर होता है। ये बिना टच करे, सिर्फ मंत्र, यंत्र और संकल्प के जरिए ही ये चीज़ हो सकती है। एक और क्रिया है तंत्र में जिसका नाम है विद्वेषण। हाँ जी। कितनी खतरनाक है और क्या कर सकती है? देखो, विद्वेषण क्रिया का अर्थ बहुत ही बड़ा है। ठीक है। तो इसी के अंदर हम जैसे नफरत डालना चाहें,
ठीक है, तीसरी थी फैमिली का रिश्ता तोड़ना चाहिए। जब ये त्रिया तो उतरवाया जाता है, और ये त्रिया मतलब कि फैमिली पे नहीं हो रही आजकल, ये कुछ पॉलिटिशियन है वो भी ऑपोजिट जो पार्टी होती है उन पे वो उतरवा देते हैं। अच्छा। हाँ जी, ये चीज़ उन पे भी वो चीज़ लागू हो जाती है, क्योंकि कुछ मतलब कि पॉलिटिशियन ये होते हैं भाई ये इंसान इस पार्टी से हट जाए या इसका विश्वास अपनी पार्टी से उठकर वो हमारे पास आ जाए। आपके पास कोई आया ऐसा केस? ऐसा बहुत साल पहले आया था, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, जिस ऐसा हुआ था कि बहुत बड़ी पार्टी थी और लास्ट मोमेंट में मतलब कि जो उसका ऐसा माइंड चेंज हुआ कि उसने अपनी पार्टी छोड़ दी, किसी और की पार्टी ज्वाइन कर ली। माइंड मैनिपुलेट कर सकते हैं, माइंड पूरा ट्रस्ट इशू तोड़ना, नफरत डालना अपनी पार्टी के लिए ही। जैसे कोई प्रेमी जोड़ा है उनको भी अलग करा जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है, विद्वेषण से। हाँ जी। ओके। और वशीकरण से मिलाया भी जा सकता है? वशीकरण से मिलाया भी जाता है। तंत्र सब कुछ कर सकता है। तंत्र सब कुछ करता है। ये बहुत बड़ा समुंदर है, जितना इसमें जाओगे ये इतना गहरा है, इसे पता ही नहीं भाई कितना ज़्यादा ये गहरा हो सकता है। जैसे आपने बताया एक आपके पास साधना भी है, हाँ जी। कौन सी साधना है? मैंने शमशान काली साधना करी हुई है। शमशान काली साधना क्या है ये? तो शमशान काली साधना बहुत ही बड़ी साधना है, ठीक है। हाँ। और ये साधना शमशान में ही की जाती है। ठीक है। और कोई भी तांत्रिक ये शमशान साधना इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि जिसने शमशान काली साधना कर ली तो उसके साथ 52 भैरव, 64 योधनी, भूत प्रेत सब उसके पीछे चलेंगे। अच्छा। इतनी बड़ी शक्ति होती है शमशान महाकाली साधना में। कैसे करी जाती है? इसे करने के लिए मतलब कि ये शमशान में ही होती है, उससे एक दिन पहले हमें शमशान से अनुमति लेनी पड़ती है कि हे शमशान, मैं कल यहाँ पे आऊँगा और मुझे मेरी साधना में सफल होने देना आप। अच्छा। ये अनुमति के बिना नहीं होती। ठीक है। फिर दूसरे दिन मतलब कि जो सामान जो हमारा होता है बीच शमशान में ये दी जाती है। ऐसे नहीं शमशान के आप साइड में जहाँ मर्जी मंत्र या वहाँ पे करने स्टार्ट हो जाओ, ये बीच शमशान में दरी जाती है। और इसे करने से पहले हमें चारों तरफ अपने मतलब सुरक्षा कवच बनाना पड़ता है, क्योंकि आप ये देखो कि शमशान की देवी तो हम अपने पास बुला रहे हैं, तो देवी तो बुलाने से पहले जो शमशान में जो प्रेत आत्माएँ रहती हैं वो हमें मतलब कि हमारे ऊपर अटैक ना करे, तो उस वजह से सुरक्षा कवच बनाया जाता है। कवच बनाने के बाद में उसके अंदर हमें जो माँ काली को जो भोग लगता है, जैसे कि जो मुंड होता है ना, मुंड के अंदर हम जैसे कि ब्लड हुआ, मदिरा हुआ, मांस हुआ, ऐसा जो सामान है वो वहाँ पे रखा जाता है। रखने के बाद में जो इसकी जो साधना होती है वो 31 दिन की साधना होती है। ठीक है। हाँ जी। और ये साधना करने से पहले हमें महाकाली के मंत्र के उच्चारण करने पड़ते हैं। रुद्राक्ष की जो माला होती है पहले 11 दिन तो उससे ही मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं। 11 दिन के बाद में नेक्स्ट स्टेप होता है जब महाकाली के मतलब कि हमारे ऊपर प्रभाव डलता है प्रेत आत्माओं का, जैसे हवा चलना। कुछ प्रेत आत्मा ऐसी होती है जो हमारे घर वालों का रूप लेते हमारे सामने आ जाते हैं और हमें ये बोलती है तुम हमारे पास आओ। उन्हें पता है कि अगर हमने ये साधना इससे कर ली तो इसके साथ सब कुछ होगा। महाविद्या 10 जो महाविद्या हैं वो भी इसके साथ चलेगी। अच्छा। हाँ, तो बहुत बड़ी साधना होती है। तो 10 दिन 11 दिन ऐसे ही मतलब उच्चारण चलता है। 11वें दिन जब हम अगला जो पढ़ाव होता है उसमें होती है बलि देना। जो हमारी साधना वहाँ चल रही है वहाँ पे बकरी की बलि दी जाती है। जिस मतलब की बलि से मतलब की जो ब्लड होता है वो ब्लड उस मतलब जो हप्पर होता है उस हप्पर में वो डाला जाता है, जिससे माँ मतलब की ग्रहण करना स्टार्ट कर दे जो हमने जो प्रसाद उन्हें दे रहे हैं। तो 11वें दिन के बाद में जैसे जैसे जो ब्लड होता है वो हमें ऐसा नज़र आता है भाई आज ये लाल है, कल ये थोड़ा पीला पड़ रहा है, तो हमें ये संकेत मिलते हैं हाँ भाई जो भी हम साधना कर रहे हैं हम सही जा रहे हो, सही तरीके से कर रहे हैं। ऐसे ऐसे करते 20 दिन हो जाते हैं। फिर 25वें दिन हो जाता है। 25वें दिन तो माता रानी के जो रूप होते हैं वो हमें मतलब कि परखने आते हैं कि ये सच्ची में इस साधना तो लेने लायक है या नहीं है। तो 25वें दिन ये होता है। और लास्ट मोमेंट जब 31 डे जो होता है, लास्ट डे जब होता है, जब हमें पता चलता है कि महाकाली से हमें आभास हो रहा है। उनके 4 हाथ है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में मुंड है राक्षस का, एक हाथ में प्याला है, एक हाथ हाली है। नीला रूप होता है माता रानी का। एक राक्षस था भस्मासुर, है ना, उसने शिव भगवान की साधना करी थी और शिव भगवान से उसने वरदान ये लिया था
कि जिस पे भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। वो तो हो जाए, पर एक साधना और थी, ठीक है। उन्हें ये बोला था कि मैं जब भी मरूँ ना, जब भी मेरा ब्लड कहीं भी नीचे गिर जाए, खून मेरा नीचे गिर जाए, तो मैं मरूँ ना, मेरा ही एक नया जीवित इंसान यहीं से ही पैदा हो जाए। और जो राक्षस था वो जैसे ऋषि मुनि पे बहुत ज़्यादा मतलब कि वार करना, किसी को भी मार देना, किसी को खा लेना, ऐसा वो राक्षस था। एज लास्ट मोमेंट में ऐसा हो गया कि उस भगवान भी उससे परेशान हो गए। महाकाली ने उसको 1000 बार मारा, पर वो 1000 बार जिंदा हुआ, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ है कि भाई जहाँ भी तेरा ये ब्लड का ये जाएगा वहीं से तू दोबारा से बन जाएगा। फिर महाकाली ने उसका वध करा था। वध करने से पहले डायरेक्ट उसकी जो मुंड होता है उस पर ही वार दिया था। वार करने के बाद में जो प्याला था, जैसे हम फोटो जो माता रानी की आती है, जो प्याला था ना उसमें पूरा उसका ब्लड डाला था और वो माता रानी ने पिया था। जब से उनका जो शरीर था वो नीला हुआ पड़ा है, जिससे वो पैदा ना हो पाए, क्योंकि वो बार बार पैदा हो रहा था, बार बार परेशान कर रहा था ऋषि मुनि। तो इंसान साधना करना बैठे, उसकी साधना बथंड करता था वो। जब मतलब शमशान थाली बहुत ही बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है इससे। इसकी सिद्धि प्राप्त करने से जो भूत प्रेत पिशाच, 1.5 फुटिया, कच्चा तलवा, 10 महाविद्याएँ, 64 योधनी, 52 भैरव, वो हमारे साथ चलते हैं, जिससे किसी का डर ना लगे। तंत्र में एक ही समय पर अगर किसी पर वशीकरण और उच्चाटन एक ही साथ कर दिया जाए, क्या हो सकता है, क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके? देखो मतलब दीपक जी, ये जो 2 चीज़ आपने बताई हैं, वशीकरण और उच्चाटन, ये है तो तंत्र का हिस्सा ही, बट ये अपने रूप में बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। मतलब ये देख लो, अगर आप एक स्विच में अगर हम 2-2 तारे डालते हैं, वो स्विच फट जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, उसे हमें बाहर ही फेंकना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ भी सेम टू सेम वैसी है, क्योंकि वशीकरण का काम है कंट्रोल करना, मोहन करना, वो इंसान हमारे पास आ जाए, वो हमारे बातों में मनमोहित हो जाए, वो होता है वशीकरण का काम। उच्चाटन होता है किसी का मन किसी से हटाना, उसका मन एक जगह पे स्थिर ही ना रहना, वो ऑपोजिट चीज़ है। तो जब एक ही इंसान पे 2 चीज़ें ये करवाई जाती हैं, जो उसका माइंड होता है, जो उसका दिल होता है, वो सोचता नहीं है, वो पूरा अपने आप में डिस्टर्ब हो जाता है। ये मोहन उच्चाटन कंट्रोल करना और उच्चाटन कंट्रोल ना होना किसी पे भी, तो ये दोनों जो शक्तियाँ वो अलग अलग लेवल की हैं। और अगर ये दोनों शक्तियाँ अगर हम एक इंसान में डाल दें तो इंसान पूरी तरह से या तो पागल हो जाएगा, या वो बर्बाद हो जाएगा, या उसे ऐसा नौबत है उसे सुसाइड करना पड़ जाएगा। ऐसी चीज़ है ये दोनों चीज़ें, दोनों एक साथ अगर हो जाए किसी इंसान को तो मतलब ये मारण ही हो जाएगा एक तरह से। ये मारण देख लो, ये अपने आप को आत्महत्या के रूप में चला जाएगा वो। बिल्कुल सही बात है, मारण ही हो जाएगा एक तरह हाँ से। जी, हाँ जी। एक आप और केस बता रहे थे जो आपने बताया, उच्चाटन वाला केस, क्या था वो? हाँ जी, हाँ जी। जो केस था बहुत ही ज़्यादा डीपली था, ठीक है। और इस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें सामना करनी पड़ी, है ना। एक केस मेरे पास आया था दीपक जी आज से 8 या 9-10 महीने पहले। अच्छा। जिनके ऊपर ये उच्चाटन क्रिया करवाई गई थी। केस ऐसा था कि एक 56 ईयर ओल्ड का इंसान था, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था वो पिछले 15-20 साल से। और मतलब कि वो उसका ये था कि मुझे यहाँ पे CEO की पोजीशन चाहिए, बट उसके साथ साथ एक कंपटीशन भी था उसका। जो उसकी एक लेडी थी वहाँ पे, वो भी चाह रही थी भाई उसे भी वो CEO की जॉब मिले। वो अपनी मेहनत थी, उसकी अपनी मेहनत बोल रही थी। लास्ट में 3-4 महीने बाद में पोस्ट का अनाउंसमेंट हुआ ऑफिस में, हाँ भाई ये जो CEO की जो पोस्ट है वो इन्हें मिली है। अब ये चीज़ उन्हें हट हो दी। अब तो इंसान इतने सालों से वो पोस्ट लिए मेहनत डाल रहा है अपनी, तो हर तो ही हट होगा, और वो अपने अंदर ही हट हुई। अब ऐसा हुआ उसने स्टार्टिंग में कुछ नहीं करा। वो इंसान जैसे डेली जॉब पे जाना, डेली अपने जो टीम थी उसे साथ जोड़ना, साथ जोड़कर काम करना। फिर अचानक से ऐसा हुआ दीपक जी, जो उसका मन था ना वो अपनी कंपनी के विरुद्ध हो गया। विरुद्ध मन में उसने ये बोल दिया, नहीं ऑफिस लेट जाना, टाइम से कुछ काम ना करना, ठीक है, अपना मन ही चेंज कर लेना। ऐसे उस इंसान की सोच हो गई। बल्कि पिछले 25 साल से ऐसी सोच उसकी कभी नहीं हुई थी। कंपनी तो उसके ऊपर पूरा विश्वास था, तभी कंपनी ने उसे ऐसी पोस्ट दी। ठीक है। कंपनी वाले भी परेशान हो गए, भाई ये इंसान तो ऐसा नहीं हो सकता,
कंपनी ने बोला तुम ऐसा करो, तुम 10 दिन तक रेस्ट लो, छुट्टी पे रहो, घर पे रहो, आप आ जाओ वापस। तो वो घर पे रहने लग पड़ा। घर में उसकी बीवी थी, बीवी से लड़ाई झगड़ा करना, बीवी अगर प्यार से 2 शब्द बोले तो उसके बदले में 4 शब्द अशब्द ही बोलना, ऐसा हो गया उसका मन। उसकी बीवी परेशान। उसकी बीवी का मेरे पास फिर फ़ोन आया कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, हमारा इतना अच्छा रिलेशन था और मेरे पति में तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने उनसे नाम और फ़ोटो मंगवाए उनसे, ठीक है, मैंने सारी डिटेल्स चेक करी। चेक करने के बाद में मुझे पता चला कि उसके ऊपर उच्चाटन हुआ पड़ा है। क्योंकि जो इंसान मतलब कि इतने सालों से ये चीज़ें कर रहा था, उस इंसान ने पूरा मन ही हटा लिया अपने ऑफिस से। ऑफिस वालों को बोलता भाई मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे अब ऐसा करो मुझे फ़ौरन भेज दो, मैं फ़ौरन में जाके अच्छा काम करके दूंगा आपकी कंपनी तो पूरा विश्वास था, उन्होंने उससे फ़ौरन भी भेज दिया। वो फ़ौरन चला गया। वहाँ पे जाने के बाद में भी ऐसी ऐसी बातें सोचना, नहीं मन ही नहीं है, छोड़ दो, ऐसा कर लो। वो वापस वहाँ से आ गया। वहाँ से आने के बाद उसने डायरेक्टली अपनी कंपनी को ये बोल दिया भाई मुझे तो रिज़ाइन नहीं देना, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना। अच्छा। अब उसकी बीवी परेशान, मेरे पति ने इतनी मेहनत 25 साल हो गए यहाँ पे इस पोस्ट को पाने के लिए, आज वो मात्र 2 महीने में ही बोल रहे मुझे रिज़ाइन चाहिए, और पत्नी तो बोलता मुझे डिवोर्स चाहिए। फिर वो मेरे पास आए, मैंने सब कुछ डिटेल्स वगैरह देखा, मुझे बाद में पता चला कि इस पर तो उच्चाटन हुआ पड़ा है। अच्छा। उच्चाटन की जो क्रिया होती है वो ऐसा नहीं भाई फ़ोनों में ऐसा हल हो जाए या फ़ोनों से दूर हो जाए। उच्चाटन के लिए हमें आना पड़ता है, वहाँ पे बैठना पड़ता है, क्योंकि उच्चाटन के 8 उतारे होते हैं। 4 तो 4 दिशाएं में बांधे जाते हैं, एक नदी के किनारे, एक शमशान में, एक जहाँ से उसका जो ऑफिस है उसके नीचे। अच्छा। उतारे लगाए जाते हैं। तो मैंने 8 उतारे उनके वहाँ पे लगाए, और 8 उतारे लाने के बाद में वही इंसान वापस से उसी कंपनी में जाते ये बोलता मुझे जॉब वहाँ पे करनी है, अपनी बीवी के साथ भी अच्छा है। और बाद में हमें ये चीज़ पता चली कि जो ये उच्चाटन जो क्रिया है वो किसी रिश्तेदार ने नहीं या किसी बाहर वाले ने भी नहीं, उस कॉम्पिटिटर ने कराई। इस ऑफिस से जो उसके साथ में जो चाह रही थी ना कि मुझे वो जॉब चाहिए या मुझे ये हासिल करना, उसने ही ये चीज़ वहाँ पे करवाई थी। तो उच्चाटन भी बहुत बड़ी एक ऐसी अपने आप में शक्तिशाली चीज़ है, किसी भी करोड़पति तो रोडपति बना सकती है। अच्छा। क्योंकि उच्चाटन से किसी का मन नहीं लग देता, किसी घर दृष्टि भी खराब हो रही है। आजकल जो रिश्ते टूट रहे हैं, लव मैरिज होती है, लव मैरिज से पहले तो अच्छा चलता है, प्यार मोहब्बत रहती है दोनों में। लव मैरिज से 3 महीने बाद में दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। और अरेंज मैरिज देख लो आप, किसी तो हम जानते नहीं, वो 3-3 साल चल जाती है। या आजकल तो अरेंज मैरिज भी टूट जाती है, बोलते हैं भाई लव ना करो, लव ना करो। सही बात है। तो उच्चाटन एक ऐसी चीज़ है, वो हर एक रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। बोलते रहे एक हिम्मत होती है, वो लद जाती है ना, वो अंदर ही अंदर उसे खोखला कर देती है। वैसे ही ये उच्चाटन है, जहाँ पे भी सोचो दे मैं प्यार से 2 बातचीत करूँ, उसका मन हट जाएगा। 2 मिनट फ़ोन पे बात करूँ अपने। उच्चाटन का ऑपोजिट अगर कर सकते हैं तो वो वशीकरण है। उच्चाटन को सही करने के लिए वशीकरण करा जा सकता है। उच्चाटन तो हटाने के बाद में वशीकरण किया जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर उच्चाटन भी उस पर दर दी, वशीकरण भी उस पर दर दिया, वशीकरण बोलेगा तो इसके पास, तू इससे कंट्रोल में आ, इसके लिए मनमोहित हो। उच्चाटन बोलेगा भाई ना, तो जहाँ तेरा मन है वहाँ से तुझे हटाना है हमें। तो ये चीज़ें उच्चाटन और दुविधा, उच्चाटन तो हटाने के बाद वशीकरण करा जा सकता है। उच्चाटन तो हटाने के बाद में ही वशीकरण हो सकता है, जब भी वो चीज़ असर हो पाएगी। आपने काम करा 1.5 फुटिया से? हाँ जी। बॉलीवुड में? बॉलीवुड के स्टार है, जाने माने स्टार है, उन्होंने ये चीज़ करवाई थी। क्या था वो? जैसे 1.5 फुटिया जो होता है वो मल्टी पताल में पाया जाता है। ये पताल की ही शक्तियाँ होती है, जो सावन से मंथ होता है उसके अंदर ये बाहर निकलती है, ठीक है। और इसे जो सिद्ध होता है वो पताल, जैसे सावन का जो मंथ होता है उसके अंदर ये सिद्ध करा जाता है, ठीक है। और ऐसे केस मेरे पास आया था आज से 3-4 साल पहले। बॉलीवुड स्टार है जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पे, बट सभी जानते हैं, वो बहुत फेमस है। अच्छा। उनके बेटे का ही केस चल रहा था। समझ गया शायद मैं। हाँ जी, उनके बेटे का केस चल रहा था और पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया था। बहुत बड़े बड़े उनके ऊपर सेशन लगा दिए कि तुम ये चीज़ में हो, और पूरा टारगेट बना लिया था उसे। अब आप बहुत ट्रोल हो सकते हो, लेकिन इस बात पे पता है आपको? देखो ये बात सच है, ट्रोल होने की तो ज़रूरत तो है नहीं इसमें। जो चीज़ सत्य है वो सत्य है, क्योंकि आम इंसान तो ही पता है इतनी जल्दी तो कोई भी इंसान बाहर आ ही नहीं सकता।
ऐसे थे इसमें। बट फिर भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो डेढ़ फुटिया से ऐसे काम करवाते हैं कि वो जो फाइल में जो भी इल्ज़ाम है वो सारे इल्ज़ाम हट जाएं, या वो फाइल है वो ही मिलती जल जाए, या जो वो ऑफिसर है उसका ही माइंड चेंज हो जाए। नहीं हो सकता वशीकरण भी हो सकता है, बट वशीकरण जैसे हम जानते हैं, जैसे हम रूबरू मिलते हैं जुलते हैं, उन पे ही वशीकरण होता है। बट कुछ ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनसे हमारा इतना रिलेशन नहीं रहता, तो उन पे वो वशीकरण यूज़ हो नहीं सकता। तो कुछ लोग इसलिए ये 1.5 फुटिया तो मतलब कि यूज़ करते हैं कि जो भी इल्ज़ाम लग रहे हैं वो इल्ज़ाम पूरे हट जाएं, जिससे जो उनका बच्चा है वो बाहर आ जाए। कैसे करता है 1.5 फुटिया? 1.5 फुटिया छोटी सी टेंट, मतलब वो जाके क्या मैनिपुलेट करता है, जैसे उस ऑफिसर के दिमाग में डाला था क्या उसने? देखो जो 1.5 फुटिया जो होता है ना, वो जहाँ हमें लगता है वो इस पर कोई चीज़ असर नहीं हो रही, वो चीज़ 1.5 फुटिया कर सकता है। मतलब उस ऑफिसर का जो माइंड होता है वो चेंज कर देता है वो, कि भाई ये निर्दोष है, इसमें दोष ही नहीं है, तो इसलिए इसका जो माइंड है वो चेंज हो जाता है। और 1.5 फुटिया कोई ऐसा नहीं है भाई हज़ारों में मिल जाए, लाखों में मिल जाए। इसकी जो कीमतें होती हैं वो 4 करोड़ 5 करोड़ में होता है। आपने कितने में दिया था ये? मैंने यही लमसम, मैं क्या बताऊँ इनके सामने, ऑडियंस के सामने, बट ये चीज़ बहुत महंगी मिलती है बाजार में, और इसे सिद्ध भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। इससे ये सावन में ही बाहर आते हैं, क्योंकि शिव की शक्तियाँ है, और इनको सिद्ध करने के लिए और इनको कंट्रोल करने के लिए शिव के मंत्र होते हैं, वो हमें पढ़ने पड़ते हैं, और वो मंत्र पढ़ने से वो सिद्ध होते हैं, जो 1.5 फुटिया होते हैं। कुछ खास मंत्र जो शिव के जो मंत्र होते हैं उन्हें हमें सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। जो सावन में ही सिद्ध होते हैं, जो सावन चल रहा है। और जैसे लिलीपुट है वो भी मतलब सावन में ही सिद्ध होता है। ठीक है। वो भी ऐसी शक्तियाँ हैं जो किसी का भी, जैसे किसी के ऊपर मारण क्रिया हो या किसी के ऊपर वशीकरण हो, वो चीज़ें हटा सके। ठीक है। हाँ जी। तो आप जब इनको सिद्ध करते हो या आप इनको जब बुलाते हो, तो ये आपके ऊपर क्या हमला करने की कोशिश नहीं करते? नहीं, क्योंकि हम जैसे दूसरी दुनिया पे जा रहे हैं। अब हमें ये तो डर रहता है, जैसे आम इंसान तो ये दूसरी दुनिया में जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है वो उसे हम ही पुछाएगी। बट हमें पहले से ही हमारा जो गुरु था, जो ध्यान होता है, जो हमारे पास जो शक्तियाँ हैं, जो हमारी सिद्धियाँ हैं, वो हमें नुकसान नहीं देने देती। और इनसे तो हम गलत काम नहीं करवाते जिससे हमें नुकसान दे, कोई अच्छे के लिए ही हम काम करवाते हैं। ठीक है। और क्या क्या केस है आपके पास जैसे आते हैं? मेरे पास जैसे वशीकरण था केस आया था। बताइए। अभी थोड़े टाइम पहले केस आया था, बहुत वो ऐसा केस था कि पूरा उलझाट में डाल दिया था सबको। क्या था? जैसे एक कपल था, तो 7 या 8 साल से रिलेशन था, और बहुत अच्छा रिलेशन था। मतलब ये समझ लो थी वो एक दूसरे को इतना अंडरस्टैंडिंग थी, लॉयल्टी से रिलेशन चल रहा था, और उनको सब पता था भी हमें शादी करनी है। वो भी जानता भाई मुझे शादी करनी हो, जो कपल था वो भी जानता था। बट फिर उन्होंने डिसीजन लिया हम फैमिली में डिस्कस करते हैं। तो जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उन्होंने अपनी फैमिली में बताया कि मुझे इनसे शादी करनी है। बट जो उसकी फैमिली थी, उनकी जो सोच थी वो बहुत पुराने टाइप की थी। भाई हमारे घर में कोई लव मैरिज होती नहीं। उनकी सोच ये थी भाई लव मैरिज की जो नींव होती है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है समाज में। तो जिस वजह से उन्होंने अपनी बच्ची को बहुत समझाया, उन्हें बहुत उनके वो इमोशनली भी समझा लिया और वैसे ही समझा लिया। बट उसने जिद थी हाँ भाई मुझे शादी तो इसी के साथ करनी है। ठीक है। तो उन्होंने बोला भाई हमारी समाज में इज्जत चली जाएगी, वो चली जाएगी, तो वो नहीं मानी। बोले मुझे करनी तो शादी इसी के साथ करनी है, अगर नहीं करवाओगे तो मैं घर छोड़ते चले जाऊँगी। तो फैमिली का माइंड अपसेट हो गया। फैमिली सोची भाई अगर ये घर छोड़ के चली जाए तो और ज़्यादा बदनामी हो जाएगी हमारी। तो किसी ने ये सलाह दी, शायद हो सकता है तो जो इसका जो बॉयफ्रेंड है शायद उसने तो इसके ऊपर ऐसा उस जादू धरा हुआ है जिससे वो उसको छोड़ ही नहीं पा रही। तो वो किसी तांत्रिक के पास चले गए ऐसे ही कि हमें ये डर है भाई हमारी बच्ची ऐसी है, और हमें ये लग रहा है भाई इससे बॉयफ्रेंड ने इसके ऊपर कुछ करवाया हुआ है। ठीक है। जिससे ये उसे छोड़ नहीं रही। बट ऐसा उस तांत्रिक बोला ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी बच्ची के ऊपर, बस इसके दिल में उसके लिए प्यार है। तो उसकी फैमिली ने बोला भाई हमारी समाज में बहुत ज़्यादा इज्जत है और हम ये चाहते हैं ये इसको छोड़ दें। तो उस तांत्रिक ने बिना कुछ सोचे समझे उससे ऊपर उच्चाटन क्रिया करवा दी। उच्चाटन करवा दिया। अब उच्चाटन से ये होता है कि जो आदमी जो मन होता है वो उस आदमी से हट जाता है। तो उस तांत्रिक ने उसका जो बॉयफ्रेंड था उसके नाम तो उसके उच्चाटन क्रिया करवा दी। जिस उच्चाटन क्रिया से ऐसा हुआ जो भी उसके दिल में प्यार था, जो उसका माइंड था, वो उस इंसान से पूरी तरह से हट गया। ठीक है। और हटा तो ऐसा हटा कि जो
जो इंसान एक दूसरे के बिना मतलब एक मिनट भी नहीं रह पा रही थी, वो लेडीज़ उसे छोड़ने के लिए तैयार हुई। उसने बोल दिया ना मुझे तेरे से मतलब है, ना मुझे तेरे से शादी करनी है, और आज से तेरा मेरा रिश्ता क्लोज। ठीक है। अब ये चीज़ उसे समझ में नहीं आई। जो उसका बॉयफ्रेंड था, उसका बॉयफ्रेंड बोला भाई 7-8 साल का रिलेशन है, कोई बात हो, कोई लड़ाई हो या परेशानी हो वो मुझे बता। बोले मुझे उस परेशानी मुझे बस छोड़ना है तुझे। वो पूरी तरह से डिप्रेस हो गया, रोने लग पड़ा, सुसाइड अटैम्प्ट करने लग पड़ा। तो उसके दोस्तों ने सलाह दी शायद उसकी फैमिली ने इसके ऊपर कुछ करवा दिया है। उसके मन में ये भी डाउट आ गया भाई ऐसे तो ये चेंज हो नहीं सकती। जो मेरे साथ मतलब थी तोरट मैरिज करने के लिए तैयार थी, आज वो ऐसे तैसे हो गई। तो उसने बिना सोच समझे बस ऐसे बोल दिया भाई मन चाह प्यार वापस पाऊँ। ठीक है, कुछ सर्च ऐसे करा, वहाँ पे उसे नंबर मिले। उसने किसी तो बोला भाई मेरा प्यार था, इतने साल का रिलेशन था, वो मेरे से चला गया है और वो मुझे वापस लाना है। उसने बोला हो जाएगा। उस तांत्रिक जिनसे वो बातचीत चल रही थी उसने बोला भाई वशीकरण करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो उसने बोला ठीक है भाई करो आप वशीकरण। बोले ठीक है हो जाएगा। अब जैसे उसने फ़ोटो वगैरह भेजी उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया वशीकरण का। बट उसने ये नहीं देखा भाई उसके ऊपर पहले से उच्चाटन हुआ पड़ा है। अब उसने जैसे जो वशीकरण करा, वशीकरण तो असर हुआ बट उसके पहले से उच्चाटन था। अब जिस इंसान का मन हटा रहा हो और वशीकरण ऐसी पावर है उस इंसान का मन उसके पास वापस ला रहा हो, तो दोनों जो पावर थी वो मैच हो गई। ठीक है। ऐसी हालत हो गई थी जो लड़की थी वो पूरी तरह से पागल जैसी हो गई। क्योंकि एक सोचने वाली बात है, एक स्विच होता है, एक स्विच में अगर हम दो तारे डालेंगे तो स्विच तो वो फट ही जाएगा, वो थोड़ी ना बच पाएगा स्विच। तो वैसे ही हुआ, जो लड़की थी वो पूरी तरह से बीमार पड़ गई, पागल जैसी हालत हो गई, कपड़े फाड़ने लग पड़ी। अब जो उसके घर वाले थे वो परेशान हो गए, उन्हें ये डर था भाई पता नहीं हमारी उच्चाटन क्रिया से ऐसा हो रहा हो। तो उन्होंने बोला चलो जिनसे हमने उच्चाटन करवाया था हम उनसे बातचीत करते हैं। वो वहाँ पे चले गए उनके घर पे, तो वहाँ पे ताला लगा हुआ था, वो तांत्रिक भी वहाँ पे नहीं था और वो और ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें तो रास्ता नहीं मिल पा रहा था। लड़की पूरी तरह से पीली पड़ गई, नीली पीली पूरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं किससे पास जाऊँ किससे पास ना जाऊँ। उनकी उच्चाटन उसे जाने नहीं दे रहा था और वशीकरण उसे खींच रहा था अपनी तरफ। तो जिस वजह से तो उन्होंने शायद मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा, जो उसकी फैमिली थी, तो मैंने उच्चाटन के ऊपर पॉडकास्ट दिया हुआ था पहले से ही। तो उनको वही जो चीज़ें थी वो उन्हें नज़र आई। तो उन्होंने मेरे से कॉन्टैक्ट करा तो उन्होंने बोला भाई हमारे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और हमें वो तांत्रिक मिल नहीं पा रहा जिनसे हमने उच्चाटन करवाया था। तो मैंने उनकी डिटेल्स वगैरह मंगवाई, नाम, फ़ोटो, पैरों की फ़ोटो, हाथों की फ़ोटो, जो लाइन्स रहती हैं, हथेली रहती है, उसकी फ़ोटो मंगवाई मैंने। तो मैंने देखा तो मुझे ये नज़र आया। क्या पता लगता है हथेलियों की पैरों की उससे फ़ोटो से? ये तो हथेली और जो पैरों की जो फोटोज होती है ना उसका जो कलर होता है वो अपने आप चेंज हो जाता है। हथेलियों से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर कोई प्रेत है या नहीं है या क्या चीज़ है। जैसे कि अब क्योंकि मैं ना इसमें कंफ्यूज हूँ, मैंने पहले भी बात करी थी इस बारे में, जैसे कि हर किसी के फ़ोन का कलर भी अलग है। मैं आपको भी सैमसंग से फोटो खींच के दूंगा हल्की येलोइश आएगी, आईफोन से खींचूंगा तो हल्की सी ब्लूइश आएगी। जी जी जी। कैसे एग्जैक्ट पता लगेगा? तो एग्जैक्ट ऐसे पता चलता है जो फोटो वो हमें भेजते हैं। कुछ हमारी जो शक्तियाँ होती हैं, जैसे हमारी जोत जलती है, ठीक है, उस जोत के सामने हम वो फोटो रखते हैं, ठीक है, जो उसका नाम रहता है उसके नाम तक हम ध्यान देते हैं, ठीक है, कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, जिससे जो भी उसकी परछाई होती है, जो चीज़ मतलब कि बॉडी के अंदर हो रही है वो चीज़ हमें फिर नज़र आ जाती है कि हाँ भाई इसके ऊपर ऐसी चीज़ हुई पड़ी है। ठीक है। फोटो तो ऐसी भी होती है ना भाई 2 महीने पहले तो इंसान की कोई और फोटो, बंदा चेंज होता रहता है। तो जैसे जो ध्यान हम देते हैं, ठीक है, जो पूरी सैनिंग होती है, जो जोत जलती है, उसके नाम से मंत्र के उच्चारण होते हैं, हवन होता है एक, उस हवन में पता चलता है हाँ भाई इसके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिविटी चीज़ें हुई पड़ी हैं। ठीक है। हाँ जी। तो उन्होंने फ़ोटो वगैरह भेजी मुझे, मैंने उन्हें बताया कि आपने पहले उच्चाटन करवाया था? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला फिर वशीकरण भी करवा दिया आपने अपनी बेटी पे? बोला नहीं। मैंने बोला वशीकरण हुआ पड़ा है, जब ये पूरी इससे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बोल रही है क्या चल रही है। उनकी फैमिली ने बोला हमें तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि वशीकरण तब से हो गया हमारी बेटी पे। मैंने बोला वशीकरण हुआ पड़ा है और ये इस नाम का वशीकरण है। तो उन्होंने बोला कि ये नाम तो उसके बॉयफ्रेंड का है। मैंने बोला फिर उन्होंने ही ये चीज़ करवाई है। तो उनकी फैमिली बोली भाई इसे हटाओ आप, चाहे मतलब हमें हमारी बच्चों की शादी उसी के साथ करनी पड़े, बट हम हमारी बच्ची तो ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते।
वो पूरी ना वो बोल पा रही थी ना कुछ फील कर पा रही थी, पूरे जो उससे इमोशनल थे वो पूरी तरह से बंद होते थे उस चीज़ से। तो मैंने बोला पहले तो जो वशीकरण जो करवाया है, जिसने करवाया है, पहले उससे बोलो ये वशीकरण हटाए। ठीक है। तो उनके बॉयफ्रेंड से बात हुई, उनकी फैमिली थी, ठीक है। बॉयफ्रेंड ने बोला मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। अब मैंने तो ऐसे ऑनलाइन से तो सर्च करा और मैंने बोल दिया वशीकरण के लिए, तो नंबर नहीं है मेरे पास और ना मुझे पता है। मैंने बस पैसे भेजे और उसने वशीकरण कर दिया। तो उसकी फैमिली और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट हो गया, ना वशीकरण हट पा रहा, ना उच्चाटन हट पा रही, और जिनसे इन्होंने करवाया था वो तांत्रिक भी इन्हें नहीं मिल पा रहे। ये एक सिंपल सा रास्ता हो जाए। और मैंने बोला कि आप अपनी बच्चे हो मेरे पास ही लेते रहो, ठीक है, जब ये चीज़ें हट पाती हैं। तो वो मेरे पास आए, ठीक है। तो मैंने उनकी बच्ची के नाम से उच्चाटन जो हटाने के लिए जो उतारे जो लगवाते हैं हम चौरस्ते पे, जो एक नहर के किनारे, जल के किनारे, चौरस्ते पर, शमशान में, ये 3 उतारे मैंने उनकी बेटी के ऊपर से उतारे। और जैसे ये उतारे वैसे जो उच्चाटन थी वो पूरी तरह से हट गई, ठीक है। फिर जो वशीकरण हटाने का प्रोसेस था वो 11 डेज का होता है। उसके लिए जो हमें सामान जो चाहिए होता है, जो तारापीठ से आता है, वो मैंने सामान मंगवाया, ठीक है। सामान मंगवाते जो वशीकरण था वो मैंने हटाया। और हटाने के बाद में जो उसकी बच्ची थी, उनकी बच्ची थी वो पूरी तरह से प्रॉपर ठीक हो गई, ठीक है। फिर उनकी फैमिली समझ दी भाई ऐसी तंत्रिक चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि शादी करवा देनी चाहिए। ना मैं उच्चाटन करवाती, ना ये वशीकरण करवाता, और ना ही मेरी बेटी थी ऐसी हालत होती। तो मैंने भी उन्हें ये सलाह दी कि जो तंत्र जो होता है वो अच्छे के लिए किया जाता है। आपने यहाँ पे उच्चाटन करवा दिया अपनी बेटी पे, वहाँ पे उन्होंने वशीकरण करवा दिया, बच्ची आपकी ऐसी होगी, क्या फ़ायदा? इससे अच्छा आप शादी करवा देते दोनों की। तो वो बात है। और कोई केस? मेरे पास ऐसा है प्रेतों का। अच्छा, हाँ जी। क्या था? जैसे एक ग्रुप था जो उज्जैन जा रहा था, जलंधर का था इस मेरे पास, उज्जैन जा रहा था महाकाल के दर्शन करने, ठीक है। वो बहुत बड़ा केस था मेरे लाइफ में, जो अभी तक जो भी मैंने केस सोल्व करे हैं ना, उससे सबसे जो बड़ा तो जो था वो मेरे लिए ये था। अच्छा। एक ग्रुप था वो उज्जैन जा रहा था माथा टेकने महादेव से, अभी 3-4 महीने पहले ही वो जा रहा था। वहाँ पे वो पहुँच गए करीबन 6:30-7 बजे। वहाँ पे भीड़ थी, आपको पता है जैसे शाम में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है बाबा के, क्योंकि आरती का समय होता है। बस हम जो आरती है नहीं आप जाना इस बार। तो पूरा ग्रुप वहाँ पे पहुँच गया 6:30-7 बजे। भीड़ में लगते लगते दर्शन हो गए 9:30-10 बजे। तो बीच में से तो ये इंसान उन्हें मिला, उन्होंने ये बोला कि आप महाकाल तो आए हुए हो, पर इनके जो दर्शन होते हैं वो तभी सिद्ध माने जाएंगे जब यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर है, वहाँ से 18 किलोमीटर दूर पे काल भैरव का सबसे बड़ा मंदिर। बोला वहाँ पे भी माथा टेकते हो, जब भी ये जो आपने माथा टेका है ये सिद्ध होगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम इतनी दूर से आए हैं जलंधर से, अब हम माथा भी टेकते जाएं भैरव बाबा दे। तो उन्होंने बोला भाई प्रसाद आप रास्ते से ले जाना। बोले ठीक है। वहाँ से निकलते उन्हें 10 बजे थे, ठीक है। तो वो रास्ते में जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा लो बाबा के मंदिर पहुँचने वाले हैं, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे ही है, हम यहाँ से रात ज़्यादा हो रही, पता नहीं प्रसाद मिले ना मिले, तो हम प्रसाद रास्ते से ले जाएं। तो उन्होंने रास्ते से एक मदिरा लेते चले थे, क्योंकि आप तो पता है कि बाबा से मदिरा ही चढ़ता है भैरव बाबा दे। तो उन्होंने रास्ते से मदिरा ले लिया, सिगरेट ले ली, ठीक है। सिगरेट चढ़ती है बाबा दे, भैरव बाबा दे। सिगरेट लेते चले थे, ठीक है। पतासे होते वो लेते चले थे, तेल होता है वो लेते चले थे। वहाँ पे पहुँचते उन्हें करीबन 10:30 बजे थे, ठीक है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे पहुँचते जो मंदिर था वो बंद हो गया था। उन्होंने सोचा भाई मंदिर सोचा, हम इतनी दूर से आए, भाई दरवाज़ा खोलते थोड़ा सा मंदिर के अंदर जाते माथा टेक लें। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं, पर वो मंदिर अंदर से बंद था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा हटताया। बोलते हैं जैसे जो भैरव बाबा जो होते हैं ना, जब वो रात में सोते हैं उन्हें उठाया नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ही विकराल रूप में उठते हैं। वो जब उठते हैं तो आज चलते बच्चे नहीं जानते ये चीज़ें, ठीक है। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दोबारा से हटताया। भैरव बाबा जागरूक होते भाई कौन है ऐसा है। और जो भैरव बाबा का जो मंदिर होता है, जैसे ताला बंद हो जाता है ना, तो भैरव के मंदिर के आसपास में प्रेत भूत रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं। रीज़न क्या है उसका? रीज़न ये जो भैरव जो है ना, मुक्ति के लिए रहते हैं, मुक्ति के लिए, ठीक है। जिनकी मुक्ति हो नहीं पाती टाइम से, ठीक है। जो अकाल मृत्यु मर जाते हैं, जो कम उम्र में मर जाते हैं, जिनकी इच्छा पूरी नहीं होती, वो प्रेत वहाँ पर रहते हैं कि बाबा हमें मुक्ति दे दे, ठीक है।
उन्होंने सोचा भाई चलो सुबह ही दर्शन कर लेंगे, रात रात होटल ठहर जाते हैं। तो वो गाड़ी में बैठ गए। तो उन्होंने बोला चलो अब ये प्रसाद है, अब ये प्रसाद होटल में लेते जाएंगे, इससे अच्छा हम यहीं पे पी लेते हैं इसे, जो मदिरा है। तो 5 दोस्त थे, बोले ठीक है भाई पी लेते हैं। कल बाबा थे दोबारा से माथा टेकने आ जाएंगे, ठीक है, कल दोबारा से प्रसाद ले लेंगे। तो 5 दोस्त ने पीने बैठ गए गाड़ी में, उसी जगह पे। वैसे तो इंसान होते जो दारू पीने बैठते हैं, जैसे वो गिलास में डालते हैं वैसे वो छींटे मारते हैं आजू बाजू, ठीक है। इसका रीजन क्या है छींटे मारने? रीजन थी सोच ऐसे होती है भाई, जो हमारे उन्हें भी पिला दे, ठीक है। जो हमारे पितर हैं, जो पूर्व जो रहते हैं, ठीक है, वो ऐसे उन्हें याद कर लेते हैं। बट शास्त्रों में चीज़ है कभी भी ऐसे छिट्टे मारने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे हम जब छिट्टे मारते हैं तो कुछ वहाँ की जो शक्तियाँ होती है वो हमारे पास आ जाती है। अब उनकी आदतें ऐसी थी, उन्होंने जैसे मारे जमीन पे वो छिट्टे चले थे। अब जो प्रेत जो होते हैं उन्हें क्या चाहिए, मांस मदिरा चाहिए उन्हें। तो वो एक बार तो आए नहीं, वो सोचते हैं हम तो पाप कर रहे हैं, भी 2-4 को और लपेट दे। हाँ जी, वो मदिरा पीने स्टार्ट हो गए। उनकी जो सिगरेट थी वो भी पीने स्टार्ट कर दी उन्होंने। आधी पीते आधी नीचे डाल देते उसी ज़मीन पे। आधी दारू का गिलास पिया, आधा वहाँ पे देख दिया। ऐसे पी पाते उन्होंने सारी बोतल वहाँ पे देख दी। फिर इनके बाद जो वहाँ की जो शक्तियाँ थी वो उनसे पीछे हो गई, ठीक है। और वो बोले चलो होटल में चलते हैं और फिर कल हम दोबारा से मंदिर आएंगे। गलत आदत लगा दी लेकिन उन्होंने। हाँ, गलत आदत लगा दी। तो वो 5 जो प्रेत थे वो 5 जनों में आ गए उसी टाइम आने के बाद में उन तो जाना था होटल और मंदिर आना था दोबारा से, पर वो सीधा अपने घर पे चले गए। उन्हें पता था, प्रेत तो पता था ये दोबारा से मंदिर में माथा टेकने आएंगे तो जो भैरव जो रहते हैं वो इनके बॉडी से हमें दोबारा से हटा देंगे। क्योंकि जो प्रेत जो होते हैं वो मंदिर से बाहर रहते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जाते कभी भी, ठीक है। तो उनको ये डर था भाई ये दोबारा से वहाँ पे ना चल जाए मंदिर। तो उन्होंने ऐसा उनकी बुद्धि घुमाई, उनको सीधा घर पे ले से चले गए जलंधर। और रास्ते में अपनी मर्जी से जोर से गाना सुनना, भाई एक बोतल खाली, दूसरी बोतल आनी, तीसरी बोतल आनी, डर ही नहीं भाई कौन सी स्पीड में गाड़ी चल रही है। क्योंकि गाड़ी वो इंसान थोड़ी ना चला रहे थे, वो प्रेत चला रहा था। ये हमें मजे आ रहे हैं इनके साथ। तो मैं बहुत प्रेतों को जानता हूँ जो एक काम करते हैं, एक बोतल आ रही है, दूसरी आने दे, तीसरी आने दे, चौथी आने दे, ठीक है। वो ऐसे घूमते ये भी अच्छा। तो ऐसे वो रास्ते से मांस खा लेना, ठीक है। पता हुआ मांस ना मिले तो अच्छा ही खा लेना। हाँ, अगर दुकान वाला बोल रहा भाई हमारे पास पकने वाला सिस्टम नहीं है, कच्चा दे दो हम घर पे बनाएंगे, घर पे बनाने जाता वो वहीं पे खा लेते। तेरी भाई सिगरेटें पीनी, ठीक है। अब वो पहुंचे घर पे, 5 दोस्त थे, 5 दोस्त अपना अलग घर था, पर वो एक साथ ही रहते थे। घर पे थे, एक साथ रहने लग पड़े। घर वाले सोचे भाई दूर से आए बच्चे, भाई घर नहीं जा रहे होंगे, भाई कोई भाई रहने दो। उन्होंने बोला भाई मम्मी मुझे नॉनवेज खाना है। मम्मी ने बना दिया, और बनाओ। अब घर वाले सोचे इन्हें क्या हो गया, 5 दोस्त है और 20 जनों का इन्होंने नॉनवेज खा लिया, इंसान है क्या है, राक्षस थोड़ी ना है। उन्होंने सीधा बोला। तो उसमें से एक जना बोला भाई मैं हूँ राक्षस, मुझे चाहिए। अच्छा, बोले भाई हमें मदिरा पीना है, सिगरेटें पीनी है। घर का माहौल ऐसा कर दिया जैसे ये तो बाहर हो। ये नहीं इनके कान में 2-3 माँ बाप सुनाते रहे, जोर से बोलते रहे। माँ बाप हाथ उठाते तो सामने हो जाते। उनके घर वालों तो ये चीज़ें पसंद नहीं आई। तो फिर उनके घर वालों जो 4 दोस्त थे उनके घर वालों तो बुलाया, भाई तुम्हारे भी बेटे ऐसे ही रहते हैं घर पे जैसे हमारा बेटा रह रहा है आज। उनके घर वाले आए, कहते हाँ भाई। उन्होंने बोला भाई हमारे बेटे तो ऐसे रहते नहीं, ये ऐसे नॉनवेज खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं, वो भी माँ बाप के सामने, अभी ऐसा तो रहा ही नहीं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं डाउट सा होने लग पड़ा। तो प्रेत प्रूत है और ये एक साथ ही रह रहे हैं, एक साथ ही बाथरूम में जाना, एक साथ ही बाथरूम से बाहर आना, एक साथ ही छत पे जाना, रसोई में जाना, एक साथ ही है। कोई भी प्रेत एक साथ, जैसे प्रेत 5-10 प्रेत अगर एक साथ किसी की बॉडी में जाते हैं ना, वो उसी के साथ रहते हैं। ऐसे नहीं भाई हाँ भाई हम घर पे पहुँच दे, भाई वो अपने घर पे चला दे, वो अपने घर पे चला दे, ऐसा नहीं होता। तो वो 5 प्रेत उसी के साथ रहने लग पड़े। मदिरा पीना और पीना। उन्होंने पंडितों तो बुलाया, तांत्रिक तो बुलाया अपने घर पे। कई तांत्रिक आए, हवन करा उनके सामने। हवन करने जैसे हवन स्टार्ट हुआ वैसे ही उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा करना जैसे वो हवन बीच में रुक जाए, बीच में ठहर जाए।
और उस तांत्रिक ने उतारा लाया, शमशान में जो भूमि होती है वो भूमि लाते उन पे डाली, उन पे असर ही नहीं हुआ। उनकी वो प्रेत कोई आम प्रेत थोड़ी, शमशानी प्रेत थोड़ी ना जो शमशान की मिट्टी डाली और वो उतर जाए, वो तो भैरव के प्रेत है। और उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो किसी रिश्तेदार ने उनको मेरा नंबर दिया, मेरे से कॉन्टैक्ट करा। उन्होंने बोला कि हमारे बच्चे थे उज्जैन में चले गए थे, वहाँ पे अच्छी खासी मेरे से बात रही, हाँ मम्मी हमने माथा टेक लिया, हमें वीडियो कॉल करते भी दिखाया कि आप भी मम्मा माथा टेक लो। फिर ये भैरू बाबा के मंदिर गए, वहाँ पे जाने के बाद में तुरंत ही वापस आ गए। और जब से हम वो ऐसा कर रहे हैं, मैंने पूछा भाई लास्ट टाइम कब बात हुई थी, बोला ये 10 बजे, ठीक है, वहाँ के लिए रास्ते में थे और तकरीबन 11:30 के बीच में ये पहुँचे थे वहाँ पे। इनसे मेरी बात भी हुई थी और उस टाइम के बाद में ही ये चीज़ हटने लग पड़ी। अब मुझे तो, मैं तो उज्जैन जाता रहता हूँ, वहाँ पे जो भैरव जो रहते हैं मैं हमेशा माथा टेकता हूँ, तो मुझे तो पता था भाई भैरव बाबा का जो मंदिर है वो 9 साढ़े 9 बजे पट बंद हो जाते हैं बाबा के। तो मैंने बोला कि 11 बजे पहुँचे इन्होंने, फिर वहाँ पे करा दिया। उन्होंने बोला कि हमें तो कुछ पता नहीं, आप हमारे घर पे आओ। तो मैंने बोला वहाँ प्रेत वाला ही सिस्टम है, अगर वहाँ पे गया तो मैंने ये तो नहीं सोचा भाई शमशानी कोई प्रेत होगा, मैंने मेरे मन में ये बना लिया भाई हम भैरव से प्रेत हैं ये तो, और ये ऐसे तो होगा नहीं। तो मैं वहाँ पे चला गया, मैं मेरे कुछ जो शिक्षे लोग हैं वो चले गए वहाँ पे, हम वहाँ पे बैठे, मैंने बोला हवन करेंगे यहाँ पे तो गलत चीज़ें हुई, ठीक है। तो थोड़ा सा बाहर ही थोड़ा सा जैसे हमने उस यंत्र टाइप की चीज़ बनाई, खड्डा होता ना, खड्डे में हम हवन करेंगे घर के बाहर ही। और जैसे हमने हवन स्टार्ट करा, ठीक है, कुछ मंत्र पढ़े भैरव से, क्योंकि भैरव से प्रेत है तो भैरव से मंत्रों से ही इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। तो मैंने साल भैरव से, बिटोत भैरव से, जो 52 जो भैरव होते हैं उन सभी के मंत्र मैंने उच्चारण स्टार्ट करा। और जैसे उच्चारण स्टार्ट करा वो 500 जो प्रेत है वो मेरे पास बाहर वापस आ गए जहाँ पे ये हवन चल रहा था। मैंने पूछा भाई क्यों इन तो बच्चे तो सता रहे हो आप, बच्चे माथा टेकने दे थे तुम्हारे जो भगवान है, उसी भगवान से माथा टेकने के बाद में तुम ऐसी हालत कर रहे हो। मैंने बहुत बोलते ना ये बातचीत होनी, वैसी बातचीत होनी स्टार्ट हो गई। तो मैंने उनसे भाई क्या डिमांड है तुम्हारी, उन्हें जो प्रेत होता है वो ऐसी बॉडी तो छोड़ता नहीं है, उन्हें पता है हमें सब कुछ इस बॉडी में मिल रहा है, अब इस बॉडी तो छोड़ दे कहीं और जाएंगे तो वहाँ पे पता नहीं हमें तो वो चीज़ मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, ठीक है। तो उन्होंने बोला हमें मांस चाहिए, मदिरा चाहिए, किसी ने बोला हमें तो बॉडी चाहिए, ठीक है, हमें भाई ऐसा ऐसा सामान चाहिए, सभी ने अपनी अपनी डिमांड बता दी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने उन जो 5 जो थे जो फ्रेंड थे उन सभी थे मैंने 5 जो उतारे थे वो मैंने लगवाए, और जो उतारा था वो मैंने सीधा उज्जैन जाते जो भैरव बाबा का जो मंदिर होता है वहाँ पे जो नज़दीक जो चौरस्ता होता है, मैंने 5 चौरस्ते पे एक ही टाइम पे ये उतारा वहाँ पे लगवाया। और जैसे मैं लगवाया वो वापस से उनकी जो बॉडी छोड़कर वो वहीं पे आ गई। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। जरूर सर। और बहुत ही मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, आई होप उतना ही मज़ा आपको भी आया हो। इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके इनसे कनेक्ट करें। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट और क्या मज़ा आया आपको वशीकरण के बारे में सुन के, ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलता हूँ किसी और पॉडकास्ट में। राम राम।